नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मूवी द गुड नर्स के बारे में। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है अगर हम स्क्रीन राइटिंग को देखें तो, लेकिन उतनी ही डरावनी मूवी है क्योंकि ये एक ट्रू क्राइम ड्रामा है। डैनिश फिल्म मेकर टोबायस लिंडहम की ये पहली अमेरिकन मूवी है जो उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड स्क्रीन राइटर सैम मेंडिस के साथ लिखी थी। सैम मेंडिस की मूवी 1917 ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी उनके स्क्रीन राइटिंग की वजह से। द गुड नर्स एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है इस काइंड ऑफ जॉनर के लिए। ये एक ऐसी सीरियल किलर मूवी है जो दो चीज़ों पर फोकस करती है। पहला, इनजस्टिस जो हमारे सिस्टम ने किया था लोगों के साथ, और दूसरा, एक बहुत ही नेक दिल इंसान के बारे में जिसने ये सीरियल किलर को पुलिस तक पहुंचाया था। ये एक इस मूवी में आपको कोई भी चाकू या खून नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये आपकी रूह को फिर भी कपा देगी। मूवी के पहले भाग में हम एमी नाम की एक नर्स, जिसका कैरेक्टर निभाया है जेसिका चेस्टन ने, उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। एक न्यू नर्स उसी टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है जिसका नाम है चार्ल्स कलिन। उसका उसका किरदार निभाया है एडी रेडमेन ने। उन्हें हम जानते हैं फैंटास्टिक बीस्ट्स में उनके रोल प्ले किया, जो उन्होंने उसकी वजह से, जो कि हैरी पॉटर यूनिवर्स में था। तो हम द गुड नर्स में देखते हैं फर्स्ट हाफ में कि उनकी दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, लेकिन उस टाइम पर ही हॉस्पिटल्स में काफ़ी लोगों की डेथ होनी भी शुरू हो गई। जैसे जैसे हम सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि चार्ली एक सीरियल किलर है। इससे भी ज़्यादा डरावना और भयानक सच जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हॉस्पिटल वाले जिनको सब कुछ पता है वो पुलिस डिपार्टमेंट की कोई हेल्प नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल की इमेज बचाना चाहते हैं। अंत में हॉस्पिटल की तरफ से कोई मदद ना पाने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने एमी को अप्रोच किया, जो चार्ली के साथ वहाँ काम करती थी। एमी, जो एक्चुअली पुलिस की हेल्प करती हैं सीरियल किलर को पकड़वाने में, अपनी जॉब और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए, उनका कोई मोटिव नहीं था इसके पीछे, सिर्फ ये चाहती थी कि लोगों की जान बचा सकें और आगे ऐसा ना हो। अंत में किलर अरेस्ट हुआ। ये बताया गया कि उन्होंने 29 लोगों की जान ली है इसलिए अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उन्होंने शायद 400 लोगों तक की जान ली है। जेसिका चेस्टन, जिन्होंने एमी का किरदार निभाया है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस रोल को निभाया है और हमें ये फील कराया है कि वो किस इमोशंस से गो थ्रू हुई। साथ ही में एक्टर एडी रेडमेन, जिन्होंने चार्ली का रोल निभाया, उनकी एक्टिंग डेफिनेटली ऑस्कर में एज अ सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेट की जानी चाहिए। डायरेक्टर टोबियस लिंडम ने सीरियल किलर या मर्डर के ऊपर कंसंट्रेट ना करके ये फिल्म हमें दिखाई है एमी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि उन्होंने हमें ये दिखाया है कि एमी कितनी दयावान थी और कितनी ही इंसानियत से भरी हुई थी, क्योंकि आजकल के हॉरिबल यूनिवर्स में वो ढूंढ पाना मुश्किल है। ये जिस नावल पर ये मूवी बेस्ड है वो एमी के किरदार के बारे में बहुत ही कम बताती है, जबकि वही रीज़न थी उस सीरियल किलर के पकड़े जाने में। बुक सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स के और उसकी लाइफ के ऊपर ही फोकस करती है, लेकिन एमी की ही इंसानियत की वजह से उनके अंदर वो थोड़ी बहुत जो इंसानियत बाकी थी वो वापस आई और उन्होंने पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल किए थे, जिस वजह से वो पकड़े गए थे। यही देखते हुए डायरेक्टर को ऐसा लगा कि उन्हें रियल लाइफ एमी को जानना चाहिए, उनसे इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए, उनसे उनका व्यू लेना चाहिए और उसी बेस पर उन्हें मूवी बनानी चाहिए। हमने कितनी सारी ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ देखी हैं जो हमें सिर्फ सीरियल किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं कि उन्होंने किस तरीके से दिमाग लगाया या वो क्या सोच रहे थे जब उन्होंने वो सब काम किए, लेकिन डायरेक्टर हमें इस मूवी के द्वारा एक ब्रोकन सिस्टम
से वाकिफ़ करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो सीरियल किलर को बार बार हेल्प मिलती रही और वो उसे नहीं रोक पाए। फ़िल्म की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डायरेक्टर ने जो असली विक्टिम्स थे या उनकी जो फैमिलीज़ थी, उनके नाम ना इंक्लूड करके उन्होंने उसकी जगह दूसरे नाम इंक्लूड किए जो कि उस केस से रिलेटेड भी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी विक्टिम या विक्टिम की फैमिली मेंबर्स वो सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जो वो एक्चुअली रियल लाइफ में जी कर आए थे, क्योंकि किसी का वो दर्द जगाना एक बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए उन्हें ये लगा कि वो एमी की ह्यूमैनिटी और सिस्टम की इररिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों तक पहुंचाएं। ये फिल्म एक नेचुरल एनवायरनमेंट में शूट की हुई है। आईसीयू की नाइट्स जब रात को डिम होती थी, तब एक पूरी मूवी का सीक्वेंस इतना वंडरफुल लगता था और हमें पता लगता था कि अंधेरे में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की इंस्पिरेशन कुछ 70s की बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्रिलियंट हॉलीवुड मूवीज़ हैं। मूवी में हमें फिल्म मेकर्स की स्ट्रेंथ पता लगती है दो ऐसे सीन्स से जो कि बहुत ही चौंका देने वाले हैं। पहला वो, जब एमी चार्ली को एक रेस्टोरेंट में कन्फ्रंट करती है और जब उसको पता लग जाता है कि उसने कुछ ऐसा किया है और वो उसको डायरेक्टली पूछती है। दूसरा, जब चार्ली एमी की निर्दयता और उसकी इंसानियत देखकर ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके ब्रेक डाउन की वजह से वो पुलिस से अपने गुनाह कबूल कर लेता है। जब डायरेक्टर के पास पहली स्क्रिप्ट आई थी, तो वो स्क्रिप्ट राइटर की अप्रोच को समझ गया था। वो ये समझ गया था कि ये एमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि सीरियल किलर के, जो कि नॉवल में दर्शाया गया है। और यही चीज़ उसको बहुत अट्रैक्टिव लगी। शुरुआत की स्क्रिप्ट का कंटेंट उनको देख के समझ में आया कि ये मैनकाइंड को दर्शाता है, ना कि एक सीरियल किलर के गुनाहों के साथ ऑब्सेस्ड है। डायरेक्टर चाहता था कि ऑडियंस इस फिल्म से ये अपने साथ लेके जाए कि हमें नर्सेस की बहुत वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इतना इम्पॉर्टेंट काम करती हैं और मेक श्योर करती हैं कि जो भी उनके पेशेंट्स हैं वो सेफ़ हैं और कंफर्टेबल हैं उनकी क्रिटिकल और बहुत ही डेलिकेट सर्कमस्टेंसेस में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नए कंटेंट के साथ। आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।